औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़ि बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम और फ़ितरत इंसानी के उन्वान से जिस सिलसिले गुफ्तगू का हमने आगाज़ किया वो आज अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कल मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज़ करके गुज़रा कि इंसान दुनिया में आया तो जाहिल आया। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से इस कैफियत में बाहर निकाला कि ला तालमूना शैआ, तुम जर्रा बराबर भी इल्म नहीं रखते थे। दुनिया में आए जाहिल आया। और सनामे कलाम की आयत या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अय इंसान हो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। तो पैदा किया है माँ बाप के वसीले से, पैदा किया माँ बाप के वसीले से। और जब तुम दुनिया में आए तो जाहिल आए। अच्छा, जब जाहिल आए तो जरूरत थी कि कोई हो जो तुम्हारी हिदायत कर सके। जरूरत थी कि कोई हो जो तुम्हारी हिदायत कर सके। अब इस बात को याद रखना कि हिदायत की दो किस्में हैं। इस्लाम और फितरत इंसानी उन्वान ज़हन में रहे। हिदायत की दो किस्में हैं। एक है फितरी हिदायत जो अल्लाह ने तुम्हारी फितरत में डाल दी है, और दूसरी हिदायत बैरूनी हिदायत है जो बतलाने से आई। हिदायत की दो किस्में, एक फितरी हिदायत जो अल्लाह ने तुम्हारी फितरत में रख दी है, और दूसरी बैरूनी हिदायत जो बतलाने से आएगी। फितरी हिदायत भाई, अगर कोई फितरी हिदायत नहीं है तो तुम मुझे बतलाओ कि 2 घंटे का बच्चा, 2 माह का बच्चा है ना, अभी नौमौलूद पैदा हुआ है ना, तुम उसे कैसे समझाओगे कि वो किस तरीके से अपने सरचश्मे ग़िज़ा से ग़िज़ा को हासिल करे। भाई नौमौलूद 2 घंटे का बच्चा, 4 घंटे का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, उसे तुम कैसे समझाओगे कि वो किस तरीके से अपने सरचश्मे ग़िज़ा से ग़िज़ा को हासिल करे। इशारे से समझा नहीं सकते, अल्फाज से समझा नहीं सकते, इससे कि वो 2 घंटे का बच्चा ना इशारा समझता है ना अल्फाज समझता है। तो अगर कोई फितरी हिदायत ना हो तो वो आने वाला बच्चा मर जाए। यह है फितरी हिदायत जो अल्लाह ने इंसान की फितरत में डाल दी।
अब जरा सा इसी मरने से आगे चलेंगे। फितरी हिदायत, बैरूनी हिदायत। अब मैं जुमलों को बदल रहा हूँ। एक वो इल्म है जो अल्लाह ने तुम्हारी फितरत में रख दिया, और दूसरा वो इल्म है जो बतलाने से आएगा, है ना। मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप सबके चेहरे मेरी तरफ हैं। पीछे से एक शख्स दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद बैठने से पहले उसने तुम्हारा दामन खींचा। जितनी देर में तुम मुड़ के देखते वो बैठ चुका था, है ना। अब मैं कसम खा के कहूँ, कसम शरई खाकर, कि तुम्हारा दामन किसी ने नहीं खींचा। मानोगे इस बात को? नहीं मानोगे। क्यों? इससे कि फितरत पुकार पुकार के ये कह रही है कि अगर दामन खींचा है तो कोई खींचने वाला है। ठीक, तो आधा इल्म फितरत में, आधा बतलाने से आएगा। मैं कसम भी खाऊं कि तुम्हारा दामन किसी ने नहीं खींचा, लेकिन तुम मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करोगे। इससे कि तुम्हारी फितरत पुकार पुकार के ये कह रही है कि अगर दामन खींचा है तो कोई खींचने वाला है। अच्छा, तो मान लिया मैंने कि दामन खींचा है, यकीनन कोई खींचने वाला है। बस इतना बतला दो कि वो खींचने वाला 1 है, 2 है, 25 है ना। तो तुम पलट के कहोगे भाई वो तो आप बताएंगे, इससे कि आप देख रहे थे। ठीक, तो आधा इल्म फितरत में है और आधा इल्म बतलाने से आएगा। आधा इल्म फितरत में है और आधा इल्म बतलाने से आएगा। फितरत इंसानी, मुझे मालूम है कि मौजू मुश्किल है, लेकिन किसी ना किसी हद तक कुछ मौजू के तकाज़ों को तो पूरा होना है ना। फितरत इंसानी, ये ध्यान में रहे, इस्लाम और फितरत इंसानी। ठीक, अब मुझे तुम बतलाओ कि अल्लाह ने इंसान की फितरत में खुदा परस्ती रखी है या नहीं रखी? भाई सवाल है कि अल्लाह ने इंसान की फितरत में खुदा परस्ती रखी है या नहीं रखी है? खुदा की कसम, अल्लाह ने जिस फितरत पे इंसान को पैदा किया उसमें खुदा का वजूद मौजूद है, यानी उसे उसी फितरत के ऊपर पैदा किया। इंसान के मिज़ाज में, फितरत में खुदा परस्ती अल्लाह ने रख दी, है ना। और अब मैं तुम्हें दलील देने जा रहा हूँ, दलील, है ना। देखो, जितनी भी आसार कदीमा खोदे गए, जितने भी दुनिया में, मोहनजोदाड़ो के आसार कदीमा, बाबिल के आसार कदीमा, नैनवा के आसार कदीमा, और जो पुरानी तहजीबों के आसार कदीमा खोदे गए, कोई भी आसार कदीमा ऐसा नहीं है जिसमें इबादत गाहें बरामद ना हुई हो। तो इबादत गाहों का बरामद होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने तुम्हारी फितरत में रख दिया कि कोई है। तो फितरत ने बतलाया कि कोई है और मोहम्मद बतलाएगा कि वो एक है। और ये बात रुकना नहीं है इस मरहले पर। इस मरहले से गुफ्तगू को जरा सा आगे जाना है। या अय्युहन नास, मैं इसलिए अल्लाह पूरी इंसानियत को खिताब करता है, अल्लाह पूरी इंसानियत को खिताब करता है। या अय्युहन नास, ऐ दुनिया के 100% इंसान है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। आयत का आगाज है या अय्युहन नास, ऐ दुनिया के 100% इंसान हो। नास के मायने इंसान, नास के मायने इंसान। और ये लफ्ज नास और लफ्ज इंसान अरबी जुबान में नस्ल आदम के लिए बोले जाते हैं। ये दोनों लफ्ज नास और लफ्ज इंसान अरबी जबान में नस्ल आदम के लिए बोले जाते हैं। और मेरे सुनने वालों के जहनों में ये बात महफूज होगी कि कुरान मजीद में एक सूरह इंसान के नाम से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसानि हिन्नुम मिनद दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा। सूरह इंसान और एक सूरह कुरान मजीद में सूरह नास के नाम से भी है, सबको याद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास, है ना। तो नास के बारे इंसान, नास के माने नस्ल आदम, नास के माने ये पूरी
इंसानियत। ठीक, अब मैं इस आयत को जो मैं पढ़ रहा हूँ है ना सरनामे के नामे, इसमें अल्लाह ने पूरी इंसानियत को मुखातब किया। या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के 100% इंसानों, पूरी इंसानियत को इस आयत मुबारका में मुखातब किया। देखो उसका अंदाज़े तखातुब अलग है, यानी कुरान के खिताबात, पुकारने के तरीके, खिताब करने के तरीके अलग अलग हैं। कभी शख्सी तौर पे खिताब करता है, कभी शख्सी तौर पे खिताब करता है। या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, आदम जाओ और अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। या नूह एबिद बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन, नूह अब कश्ती से उतर आओ, हमारी तरफ से सलामती है, बरकतें हैं। या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इब्राहिम तूने ख्वाब को सच कर दिखलाया, हम तुझे जन्नत में जगह देंगे। तो या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, मूसा मैं तुम्हारा अल्लाह तुमसे मुखातब हूँ, है ना। या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िक़ुका इलैया, ईसा हम तुम्हें उठा लेंगे। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वतिन व आतैनाहुल हुक्म सबय्या, यहया किताब लो और उसे मजबूती से थाम लो, है ना। तो ये शख्सी खिताबात हैं। या आदम, या नूह, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, या है ना, ये खिताबात क्या है? शख्सी खिताबात हैं। कभी कुरान कौमों को खिताब करता है, या बनी इसराइल, अरे कौमे बनी इसराइल। कभी कुरान मिल्लतों को खिताब करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून, हबीब कह दो कि ऐ काफिरो। कभी कहता है या अहले किताब, ऐ अहले किताब। तो अंदाज़े तखातुब अलग अलग है, कुरान के मुखातब करने के अंदाज़े तखातुब अलग अलग है। अब अजीब बात यह है कि दुनिया में जितनी भी इल्हामी किताबें पाई जाती हैं, जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि यह अल्लाह की तरफ से आया है ना। अब ये दावा दुरुस्त हो या गलत ये मेरा मौजूद नहीं है, लेकिन जिन इल्हामी किताबों के बारे में कहा जाता है कि यह अल्लाह की तरफ से आई है ना, वो इल्हामी किताबें अपनी कौमों को बुलाती है, अपने कबीलों को बुलाती है। जिस तरीके से कुरान मजीद ने पूरी इंसानियत को दावत दी, किसी ने दावत नहीं दी। भाई जिस तरीके से कुरान मजीद ने पूरी इंसानियत को दावत दी, उस तरीके से किसी ने दावत नहीं दी। बतलाना यही था कि ये आफाकी किताब है, यह आफाकी पैगाम है, यह बनी इसराइल के लिए नहीं है, ये किसी जोग्राफियाई खित्ते में आने वाला दीन नहीं है। ये दीन पूरी इंसानियत का दीन है, ये दीन पूरी इंसानियत का दीन है। यही सबब है कि जब कुरान आवाज देता है तो बार बार ये इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, ऐ इंसानों अपने रब की इबादत करो। अल्लाज़ी खलक़कुम, ये अल्लाह वो है जिसने तुम्हें खल्क़ किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और सुनो जो तुमसे पहले गुजर गए उनका खालिक भी वही है। लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह की इबादत करो ताकि मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह की देखो तमहीद मुश्किल है और मेरी मजबूरी है कह के गुजरा हूं कि मुश्किल बात है। बाबे मदीनतुल इल्म के मानने वालों से ना करूं तो क्या अबू जहल के मानने वालों से करूं? सुनते जाओ, गुफ्तगू इस मरहले से आगे जा रही है ना। ये पूरी इंसानियत का दीन है, पूरी इंसानियत का। इसलिए कुरान बार बार कहता है या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, ऐ इंसानों अपने रब की इबादत करो। ये सूरह बकरा की आयत है। फिर एक सूरह छोड़कर सूरह निसा में आवाज दी, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ इंसानों अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। और अल्लाज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ये अल्लाह वो है जिसने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया, है ना। उस आयत में कहा कि अल्लाह की इबादत करो, इस आयत में कहा कि अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, यानी पूरी इंसानियत से मुखातिब है। यानी कुरान की निगाह किसी एक कौम या एक कबीले पर नहीं है, कुरान की निगाह पूरी इंसानियत पर है।
भाई कुरान की निगाह तो पूरी इंसानियत पर है। यही सबब है कि जब कुरान आवाज देता है तो इस अंदाज में देता है। सूरह माइदा 5वां सूरा कुरान मजीद का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया व मन आयाहा फकअन्नमा आया अन्नास जमिया। जो भी नाहक किसी इंसान को कत्ल कर दे, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। जो भी नाहक किसी इंसान को कत्ल कर दे, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वह मन आहियाहा फकअन्नमा आया अन्नास जमिया, और जिसने एक को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। भाई कातिलों के मुआशरे में इससे बेहतर सबक और क्या हो सकता था? कातिलों का मुआशरा। भाई पैगाम को तो देखो, जिसने एक को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, है ना? तो कातिलों के मुआशरे में इससे बेहतर पैगाम क्या हो सकता था? कुरान के पैगामात किसी एक जमाने के लिए नहीं है, कुरान क़यामत तक जाएगा। अब दौरे हाजिर के बारे में भी तो सुनते जाओ कि जालिमों के मुआशरे में इससे बेहतर पैगाम और क्या हो सकता है? जालिमों का मुआशरा, मुनाफिकों का मुआशरा, दहशतगर्दों का मुआशरा। क्या तुम मुनाफिकों के मुआशरे में जिंदगी नहीं गुजार रहे? भाई सवाल है पूरी इंसानियत से कि ये मुआशरा जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या जालिमों का मुआशरा नहीं है? क्या इस मुआशरे में जुल्म नहीं है? क्या मुनाफिकों का मुआशरा नहीं है? भाई तुम जिंदगी गुजार रहे हो मुनाफिकों के मुआशरे में। अजीब बात है, जुबान से अमन की बात करते हो और हाथों से असलाहे बना रहे हो। या दुनिया के 100% इंसान। तो कुरान की निगाह किसी एक कौम या एक कबीले पे नहीं है, कुरान की निगाह पूरी इंसानियत पर है। यानी ये दीन पूरी इंसानियत के लिए आया, किसी कौम या किसी कबीले के लिए नहीं आया। यानी ये कोई कबीलवी दीन नहीं है या किसी खास कबीले के लिए हो और किसी खास कबीले के ना हो, है ना? ये कोई जोग्राफियाई दीन नहीं है कि फुला खित्ते के लिए हो और फुला खित्ते के लिए ना हो, है ना? ये पूरी इंसानियत का दीन है, पूरी इंसानियत का। भाई यही सबब है कि कुरान के आखिरी सूरह में आवाज दी, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सुनना कह चुका हूँ कि तमीज़ें मुश्किल है और इन मुश्किल तमीज़ों से बहुत तेजी के साथ तुम्हें आगे लेकर बढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ साथ चलना, है ना? आखिरी सूरह है कुरान का, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। अल्लाह रब्बुन नास है, रब्बुन नास पूरी इंसानियत का रब है, पूरी इंसानियत का। किसी एक कौम या कबीले का रब नहीं है, कि किसी एक कौम या कबीले का रब नहीं है, बल्कि वो रब्बुन नास है, पूरी इंसानियत का नाम रब। तो अल्लाह रब्बुन नास, अल्लाह रब्बुन नास। अच्छा, तो उसकी किताब कुरान मजीद, कुरान भी तो है ना, अल्लाह रब्बुन नास है तो उसकी किताब कुरान मजीद। तो फिर सूरह बकरा में आवाज दी, शहरो रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान, है ना? अल्लाह रब्बुन नास, कुरान हुदल लिन्नास। अल्लाह रब्बुन नास, कुरान हुदल लिन्नास। अच्छा, तो अल्लाह का एक घर भी तो है, अल्लाह का एक घर भी तो है भाई, जिसमें कभी नहीं सोया वो है उसका घर, और जिसमें कभी नहीं बैठा वो है उसका तख्त। आज कल का मिजाज और था, आज का कुछ और है।
गई मस्जिद के अंदर बन गई। भाई अब रुकना नहीं है, इस मरले से आगे जाना है, बहुत तवज्जो रखना। अल्लाह रब्बुन नास, कुरान हुदन लिन्नास, है ना, तो उसका घर खाने काबा। तो तीसरे सूरह में आवाज दी आले इमरान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। हमने जो पहला घर बनाया वो पूरी इंसानियत के लिए है। हमने जो पहला घर बनाया है ना, वो फकत मक्के वालों के लिए नहीं है, मदीने वालों के लिए नहीं है, मशरिक के लिए नहीं है, मगरिब के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। ठीक, तो अल्लाह रब्बुन नास, कुरान हुदन लिन्नास, काबा वुज़िअ लिन्नास। तो अब मेरा रसूल क्या है? तो फिर कुरान में आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या कुल, हबीब कह दो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं पूरी इंसानियत का रसूल हूँ। तो रसूल रसूलुन्नास, ये बात पहुंच गई। बस अब तमीज़ें उस्तवार हो गई हैं और एक जुमला हज्जा करना है, फिर मैं तेजी के साथ आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत तवज्जो रखना। रसूल क्या है? कुल हबीब कह दे, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं पूरी इंसानियत का रसूल हूँ। ठीक है ना? तो अल्लाह रब्बुन नास, कुरान हुदन लिन्नास, काबा वुज़िअ लिन्नास, रसूल रसूलुन्नास, पूरी इंसानियत का रसूल, पूरी इंसानियत का रसूल। तो ऐसा रसूल जो पूरी इंसानियत का रसूल हो, अगर चला जाए तो उसकी जगह पे वो आए जो पूरी इंसानियत की हिदायत कर सके। ये रसूल पूरी इंसानियत का रसूल है, पूरी इंसानियत का। तो अल्लाह रब्बुन नास, कुरान हुदन लिन्नास, काबा वुज़िअ लिन्नास, रसूल रसूलुन्नास, है ना। अब एक आयत वो भी सुनते जाओ जो तुम्हारे बड़े काम की है ना। तीसरा सूरा और आयत का निशान 110। तरतीब ज़हन में रहे, है ना। अल्लाह रब्बुन नास, कुरान हुदन लिन्नास, काबा वुज़िअ लिन्नास, रसूल रसूलुन्नास, है ना। अब तीसरा सूरा 110 आया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, है ना। तुम कुछ इतने अच्छे लोग हो इस उम्मत के कि हमने तुम्हें पूरी इंसानियत के लिए दुनिया में भेज दिया। हमने तुम कुछ इतने अच्छे लोग हो इस उम्मत के कि हमने तुम्हें पूरी इंसानियत के लिए दुनिया में भेज दिया, है ना। कुंतुम खैरा उम्मतिन, कुंतुम खैरा उम्मतिन, खैरा उम्मतिन, तुम इस उम्मत के बेहतरीन लोग हो, सब नहीं। सब नहीं। और दलील तुम्हें इसलिए भेजा कि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अमर बिल मारूफ करोगे, अच्छाइयों का हुक्म दोगे, नहीं अनिल मुनकर करोगे, बुराइयों से रोकोगे। तो क्या उम्मत का हर शख्स सारे मारूफ जानता है? क्या उम्मत का हर शख्स सारे मुनकर जानता है? नहीं जानता ना। तो कुछ है। तो अब उन्हें कहाँ ढूंढे कि जिन्हें हक है
कि इस फरीज़े को अंजाम दें, जिन्हें हक है कि अमर बिल मारूफ के फरीज़े को अंजाम दें, जिन्हें हक है कि नही अनिल मुनकर के फरीज़े को अंजाम दें। तो ये थी सूरह आल इमरान। सूरह आराफ में आवाज़ दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। हमने मोहम्मद को इसलिए भेजा कि नेकियों का हुक्म देगा, बुराइयों से रोकेगा। देखो लेके आ गया उस मरहले तक, है ना। ये आधे घंटे की गुफ्तगू इस मरहले तक के लिए थी, ताकि पूरी इंसानियत समझ में आ जाए, है ना। फिर इंसानियत का रसूल समझ में आ जाए, और जब इंसानियत का रसूल समझ में आ गया, है ना, जब पूरी इंसानियत का रसूल समझ में आ गया तो फिर पूरी इंसानियत का मौला भी समझ में आ जाएगा। बातें तो बहुत रही है ना, है ना। तो कहने लगा यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। हमने मोहम्मद को इसलिए भेजा कि ये अच्छाइयों का हुक्म देकर बुराइयों से रोकेगा। सूरह आराफ की आयत है 7वें सूरह की, जरा सा पूरी आयत सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूरल लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो अच्छाइयों का हुक्म देगा, बुराइयों से रोकेगा। यह है भाई, अच्छाइयों का हुक्म देगा, बुराइयों से रोकेगा। यह है कौन? तो आयत का आगाज अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी। 3 लफ्ज़ ये, रसूल है, नबी है, उम्मी है ना। रसूल है, हमने भेजा है। नबी है, इसके पास खबर है, इल्म है। उम्मी जिसे ना लिखना है, जिसे ना पढ़ना है। देखो रसूल है, हमने भेजा है। नबी है, इसके पास खबर है, इल्म है। उम्मी जिसे ना लिखना है, जिसे ना पढ़ना है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि फला शख्स बहुत ज़हीन है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानता। फला शख्स बहुत ज़हीन है, वेरी इंटेलिजेंट, है ना, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानता, है ना। तो भाई इस बात को याद रखना कि मकाम तारीफ में मजम्मत के अल्फाज को शामिल नहीं किया जाता। भाई आम इंसान नहीं करता, तो अल्लाह से क्या तवक्को कर रहे हो कि ऐसा करेगा? भाई ऐसा है या नहीं, है ना। तो रसूल है, नबी है, उम्मी है, उम्मुल कुरा का रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, अगराद बेशक क्या है? भेजा क्यों उसको, इस नबी को भेजा क्यों? कहने लगा यामुरुहुम बिल मारूफ। हमने मोहम्मद को भेजा इसलिए ताकि सारी अच्छाइयों का हुक्म दे, सारी इबादतों का हुक्म दे। यामुरुहुम बिल मारूफ, सारी इबादतों का हुक्म दे। वह यनहाहुम अनिल मुनकर, और तुम्हें सारी बुराइयों से रोके। रुक जाओ इस मरहले पर, रुक जाओ। मोहम्मद को भेजा क्यों? यामुरुहुम बिल मारूफ। हमने मोहम्मद को इसलिए भेजा कि ये सारी इबादतों का हुक्म देगा। तो अब मोहम्मद जो हुक्म देगा वो इबादत होगी,
भाई मोहम्मद जो हुक्म देगा वो इबादत होगी या नहीं, है ना। जाके तारीखों में देखो, तारीखों में जब मेरे अली ने खैबर का दरवाजा उंगलियों के झटके से उखाड़ कर हथेली पे रख लिया, तो मुसलमान दौड़ के नबी की खिदमत पे आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह, आज हमने अली का अजीब कमाल देखा। भाई कहा भाई क्या देखा? कहा कि अल्लाह के रसूल वो दरवाजा जिसे 40 या 80 आदमी मिलकर खोलते थे, बंद करते थे, वो अली ने उंगलियों के झटके से उखाड़ लिया और हथेली में रख दिया। समझ रहे थे कि रसूल हैरान होंगे, हैरान होंगे, रसूल हैरान नहीं हुए। वो दरवाजा जो 40-80 आदमी खोलते थे वो उंगलियों के झटके से उखाड़ दिया और अपने हाथ पे रख लिया। रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे भाई अभी तो तुमने अली के हाथ देखे, जाओ जाके अली के पाँव देखो। मोहम्मद जो हुक्म देगा वो इबादत होगी या नहीं, और मोहम्मद कह रहा है जाओ अली के पाँव देखो। तो अब तक तो हम सुनते आए थे कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, आज पता चला पैरों को देखना भी इबादत है। पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है बात? ये जो बाहर सामने तशरीफ फरमाया मैं तो उनको नहीं देख सकता है, लेकिन मुझे तवक्को है कि उन तक भी बातें पहुंच ही रही होंगी, उन तक भी बाहर वाले जो सामने है भैया बातें पहुंच रही है, आवाज़ पहुंच रही है, मेरी बात तक पहुंच रही है। एक हाथ मैंने देख लिए और अब तो हाथ बढ़ने लगे, हाथ उठने लगे, हाथ उठने लगे। और मैदान गदीर में फकत हाथों को नहीं बुलंद किया था, जुबान से कहा भी तो था कि जिसका मैं मौला उसका यानी मौला। तो यामर यामर हम बिल मारूफ, ये मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा। वह यनहाहुम अनिल मुनकर, और तुम्हें सारी बुराइयों से रोकेगा। वह युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, और ये मोहम्मद सारी तय्यब यानी पाक चीज़ों को हलाल करेगा। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइज़, और ये मोहम्मद सारी खबीस यानी नजिस चीज़ों को हराम करेगा। वह यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, और तुमने जो रस्म रिवाज बनाए, तुम जो रस्म रिवाज की जंजीरों में जकड़े हुए हो, तुमने जो दस्तूर बनाए, तुमने जो कानून बनाए, तुमने जो रस्म रिवाज बनाए, ये अल्लाह का नबी मोहम्मद उस रस्म रिवाज और कानून को तोड़ेगा और अल्लाह के कानून को राइज करेगा। भाई सारी इबादतों का हुक्म देगा, सारी इबादतें जानता है जभी तो हुक्म देगा, सारी बुराइयों से रोकेगा, सारी बुराइयां जानता है जभी तो रोकेगा, सारे तैयबात को हलाल करेगा, सारे तैयबात जानता है जभी तो हलाल करेगा, सारे खबाइस को हराम करेगा, सारे खबाइस जानता है जभी तो हराम करेगा। तुम्हारे दस्तूर और कानून को जानता है जभी तो तोड़ेगा, अल्लाह के कानून को जानता है जभी तो राज करेगा। तो इतना सब कुछ जानता है और फिर उम्मी है। देखो कल की तकरीर में मैं एक आयत पढ़ के गया था और मैं सोच रहा हूँ कि 2 दकीकों के लिए वहाँ से दरअसल रिलेट कर दूँ आज की बात को, है ना। बहुत तो जो यानी इतना सब कुछ जानता है और फिर कह रहे हैं कि न लिखना जानता है न पढ़ना जानता है। तो अगर लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते थे। बहुत तो क्या कहते हैं, लिखना नहीं जानता था
पढ़ना नहीं जानता था। कल आयत पढ़ के गुजरा हूँ, पहली वही सूर्य का निशान 96 सूर्य अलक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। है ना? यानी पहली जो वही आ रही है, पहली वही पढ़ो, अभी पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो, जिसने खल्क किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। भाई यही तो है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक। इक़रा व रब्बुकल अकरम। अभी पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा बाइज्जत है, बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के जरिए तालीम दी। अब जो बुजुर्गों ने तर्जुमा किया, मैंने वही लफ्ज़ दिया है ना, कलम के जरिए तालीम दी, इल्म दिया, है ना। अब ज़ाहिर है कि कलम लिखे बगैर तो इल्म ही देगा, यानी अगर तुम कलम को टेबल पे रख के देखते रहो तो कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ठीक, तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ अपने मोहतरम सामीन को कि पहली वही में पढ़ने का भी तज़किरा है, लिखने का भी तज़किरा है। उसके बावजूद कह रहे हैं कि न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था। तो जिसे पहली वही पर एतबार ना हो, उसी नबी की आखिरी तारीफ पे एतबार कैसे हो जाएगा? पहुंच रही है बात? आप तक तो पहुंची गई होगी, बस रुकना नहीं है। ये बातों तो का खून देगा, सारी बातों का खून देगा, सारे बुराइयों से रोकेगा। वह युहिल्लुल लहमत तय्यबात, और ये मोहम्मद सारी तैयब यानी पाक चीज़ों को हलाल करेगा। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और ये मोहम्मद सारी खबीस चीज़ों को हराम करेगा। अल्लाह हलाल करेगा नहीं, मोहम्मद हलाल करेगा। अल्लाह हराम करेगा नहीं, मोहम्मद हराम करेगा। तो जिस चीज़ को मेरे मोहम्मद ने हलाल कर दिया वो क़यामत तक हलाल रहेगी, उम्मती उसे हराम कर नहीं सकता। जिस चीज़ को मेरे नबी ने हराम कर दिया वो क़यामत तक हराम रहेगी, उम्मती उसे हलाल नहीं कर सकता। तो तुमने देखा कि उम्मत में और मोहम्मद में हलाल और हराम का फासला है। अब भी शर्म नहीं आती है कहते हुए कि हम मोहम्मद जैसे, मोहम्मद हम जैसा। बस गुफ्तगू उस मरहले तक आ गई जिस मरहले पर गुफ्तगू को लाकर जरा सा रोकना था, है ना। तो भाई युहिल्लुल लहमत तय्यबात, ये मोहम्मद सारी तैयब यानी पाक चीज़ों को हलाल करेगा। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और ये मोहम्मद सारी खबीस यानी नजिस चीज़ों को हराम करेगा। तो मेरे नबी का काम क्या है कि जो तैयब हो पाक हो उसे हलाल करे, जो खबीस हो नजिस हो उसे हराम करे। खुदा की कसम कभी इस एंगल से भी सोचा करो कि कितना एहसान है। पूरी इंसानियत का रसूल है, कह के गुजरा पूरी ये दीन पूरी इंसानियत के लिए आया और मेरा मोहम्मद पूरी इंसानियत का रसूल है। तो कितना बड़ा एहसान है मेरे मोहम्मद का इस उम्मत पर कि मेरा नबी जानवरों के साथ नहीं रहा, लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सा जानवर तैयब कौन सा खबीस। देखो भाई, मीट लवर्स भी होंगे, है ना, गोश्त खाते हैं जानवरों का, ज़बीहे का, है ना। तो सारे जानवर तो हलाल नहीं है ना, कुछ हलाल है इजाज़त है खाओ, कुछ हराम है मुमानियत है ना खाओ। तो एहसान तो हो गया ना कि मेरा नबी जानवरों के साथ नहीं रहा, आपको बतला दिया कि कौन सा जानवर तैयब कौन सा खबीस, है ना। इसी तरीके से सारे परिंदे भी हलाल नहीं, कुछ हलाल है इजाज़त है खाओ, कुछ हराम है ममानियत है ना खाओ। तो परिंदों के साथ नहीं रहा, तुमको बतला दिया कि कौन सा परिंदा तैयब कौन सा खबीस। इसी तरीके से सारी समुद्री मखलूकात, we can call it sea food, can we, है ना। तो सारी समुद्री मखलूकात भी हलाल नहीं है,
कुछ हलाल है। अब देखो समुद्री मखलूक़ात के मुतालिक जो है ना, मैंने एक दफ़ा रेस्टोरेंट पे ये कहते हुए सुना था, और शायद मैंने पिछले साल तुम्हारे या उससे पिछले साल तुम्हारी खिदमत में अर्ज़ भी किया था, है कि मैं एक होटल पर मैंने अपने कानों से सुना कि पूछने वाला होटल वाले से पूछ रहा था कि भाई ये मछली मोमिन है या नहीं। अब मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि मछलियों में मोमिन और मुनाफिकत कहां से आ गई। बस रुकना नहीं है। तो जितनी समुद्री मखलूक़ात है सब हलाल नहीं है। जो पाक है वो ज़्यादा है हलाल है, खाओ। जो नजिस है गुमानियत है ना खाओ, है ना। तो कितना बड़ा एहसान है इस नबी का उम्मत पर कि मेरा नबी जानवरों के साथ नहीं रहा लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सा जानवर तैयब कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद परिंदों के साथ नहीं रहा लेकिन तुमको बतला दिया कि कौन सा परिंदा तैयब कौन सा खबीस। मेरा मोहम्मद समुद्री मखलूक़ात के साथ नहीं रहा लेकिन आपको बतला दिया कि कौन सी समुद्री मखलूक तैयब कौन सी खबीस। तो जिनके साथ नहीं रहा उनके बारे में बतला दिया, तो अब जिनके साथ रहा होगा भाई जिनके साथ नहीं रहा उनके बारे में बतला दिया, तो जिनके साथ रहा होगा क्या उनके बारे में नहीं बतलाएगा। तो जो तैयब था उसे हाथों पे उठाया, जो खबीस था उसे दरबार पे उठाया। नारे भाई ये आपने जोर से लगाया, जवाब हल्का आया, दोबारा लगाइए। यही चाह रहा था मैं यही चाह रहा था, इसलिए कि मैं वहीं जा रहा हूं जिस मैदान में विलायत का ऐलान हुआ था। अच्छा तो वो मैदान कौन सा था? गदीर का। तो भाई यही तो मैं कहता हूँ कि गदीर का मैदान था, खालिक का फरमान था, नुज़ूल कुरान था, जिब्राइल दरमियान था और शैतान परेशान था। देखो ये नारा भी इनका कमाल का है मेरे बुजुर्ग का। मेरे बुजुर्ग का ये नारा जो है ना, पहाड़ करते हैं नादे अली, ये नारा भी कमाल का है ना। इसे कि जब खैबर को उखाड़ने गया था मेरा मौला, तो वो पहाड़ी का पत्थर तो था जिसमें अलम को गाड़ा था, और तारीखों में लिखा कि ऐसे गाड़ा जैसे मोम में गाड़ दिया। अच्छा भाई ये यानी अजीब बात है, मैं तो मैदान में आया था, मैं तो मैदानी में रुक जाता हूँ आज तक, मैदानी में रुक जाऊँ है ना।
अच्छा तो बात क्या हो रही थी? कोई परेशान था? कौन परेशान था? कौन परेशान था? कमाल है, मेरी आज तक समझ में नहीं आ सका कि अली वलीउल्लाह का ऐलान होने वाला और शैतान परेशान होने वाला। ये आज तक समझ में ना आ सका। अच्छा भाई, क्यों परेशान था शैतान? क्यों परेशान था भाई? मैं अगर शैतान होता तो तुम्हें बतला देता। अच्छा देखो, ये खिताबती जुमला नहीं है, खिताबती जुमला नहीं है। इस जुमले के सपोर्ट में मेरे पास दलील है, और वो दलील सुनो और फिर मैं तुमसे इजाजत दे दूँ, जैसे कि बात अब इस मरहले में रुक जाएगी। हाँ, मसाहब की तरफ भी जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा आगे है ना भाई। इबादत टाइम के एतबार से, इबादतें वक्त के एतबार से, जो सुबह की इबादत है वो सुबह का टाइम करो, जो शाम की है वो शाम के टाइम करो, है ना। अब रुकना नहीं है इस मरहले से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि टाइम को मैनेज करें किसी हद तक, ठीक है। तो अब रुकना नहीं है, इस मरहले से आगे जाना है, ठीक है ना। परेशान था, कोई परेशान था, कोई परेशान था, ठीक है ना। जब अली की विलायत का ऐलान हो गया, अली की विलायत का ऐलान हो गया, तो एक आयत है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल यौम, आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन निअमत तमाम हुई, और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया, यानी कमाल हो गया। कल तक ला इलाहा इल्लल्लाह था मगर दीन कामिल नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह था मगर दीन कामिल नहीं था, नमाजें थी मगर दीन कामिल नहीं था, रोजा था मगर दीन कामिल नहीं था, हज था मगर दीन कामिल नहीं था, ज़कात थी मगर दीन कामिल नहीं था, जिहाद था मगर दीन कामिल नहीं था। इधर अली वलीउल्लाह का ऐलान हुआ, दीन भी कामिल हो गया, अल्लाह भी राजी हो गया। कोई परेशान था, है ना, कोई परेशान था। अली की विलायत के बाद आया भाई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल यौम के माने आज के दिन, आज के दिन, अल यौम के माने आज के दिन। तो आज के दिन दीन कामिल हुआ, आज के दिन नेमत तमाम हुई, और आज के दिन अल्लाह तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। और उसी सूरह में कहता है कि अल यौमा याइसल लज़ीना कफरू, और आज के दिन काफिर मायूस हो गया। आज के दिन काफिर मायूस हो गया। भाई अजीब बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। नमाज का हुक्म आया, अकीमुस सलात, काफिर मायूस नहीं हुआ। ज़कात का हुक्म आया, वातु ज़कात, काफिर मायूस नहीं हुआ। हज का हुक्म आया कि अगर मुस्तती हो तो हज को वाजिब किया, काफिर मायूस नहीं हुआ। इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ, दीन कामिल हुआ, काफिर मायूस हुआ। तो भाई ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा आया, काफिर मायूस नहीं हुआ मायूस। नमाज का हुक्म आया, काफिर मायूस नहीं हुआ। उसके हौसले बुलंद थे। जानते वो क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था कि भाई आज नहीं तो कल मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत होंगे, आज नहीं तो कल मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत होंगे। जब वो रुखसत हो जाएंगे तो हम अपना काम करेंगे, ठीक है ना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म आया, मायूस नहीं हुआ।
मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म आया मायूस नहीं हुआ। नमाज रोजा हज ज़कात खुम्स जिहाद का हुक्म आया मायूस नहीं हुआ। जानते हो मायूस कब हुआ? मायूस उस वक्त हुआ कि जब जाने वाले मोहम्मद ने आने वाले मोहम्मद को गदीर के मिंबर पर बिठा दिया। बस अजीजो दीन कामिल हुआ। ऐलाने विलायत अली से और दीन की हिफाजत हुई खूने हुसैन इब्ने अली से। आ गई ना बात। दूसरी मुहर्रम का दिन भी गुजर गया, गुजर गया ना, है ना। कल मैंने सवारी की शान बयान की थी, है ना। सब बीवी अपनी सवारियों में सवार हो गई। मैं 28 अगस्त को काफिला आगे बढ़ा, मदीने से निकला, है ना। चंद कदम चला होगा कि एक मरतबा अबुल फजल अब्बास घोड़े को दौड़ाते हुए आए और आने के बाद हुसैन से कहने लगे कि मौला मसलहत हो तो 2 दकीकों के लिए रुक जाइए। हुसैन ने अब्बास की सूरत देखी, कहा भैया अब्बास अभी तो सफर का आगाज किया है, ये आखिर बात क्या है? तो अब्बास ने जुबान से कुछ नहीं कहा, मुड़ के पीछे देखा। हुसैन ने अब्बास की आंखों का ताक़ुब किया। अब जो हुसैन की निगाह पड़ी तो देखा बीमार बेटी फातिमा सुगरा दादी का हाथ थामे मैदान की तरफ चली आ रही है। एक बेटी मदीने में छोड़ के गए थे, एक बेटी हुसैन मदीने में छोड़ के गए थे, ठीक है ना। और मक्तल में लिखा है कि चूंकि बीमार थी इसलिए हुसैन साथ लेकर नहीं गए, है ना। भाई इतनी बीमार भी नहीं, इतनी बीमार भी नहीं थी, है ना। भाई इतनी बीमार भी नहीं थी, जब भी तो चलकर मैदान तक आए, है ना। तो फिर आखिर बात क्या है? तो उलमाए मकातिल ने बहस की और बहस करने के बाद नतीजा निकाला। कहने लगे असल में उस बेटी की सूरत हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा से मिलती थी, तो हुसैन ने पसंद नहीं किया कि माँ की शबी कूफे और बाजार शाम के बाजारों से गुजारी जाए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हुसैन घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए। फातिमा सुगरा करीब पहुंची, सलाम किया बाबा को, अब आप पर मेरा सलाम हो। और बाबा मैं इसलिए नहीं आई कि आपसे इसरार करूं कि मुझे भी साथ लेकर चले। बाबा मैं तो इसलिए आई हूं कि एक मर्तबा और अपने भैया अली असगर को देख लूं। वो छोटा बच्चा बहन की आगोश में आया, फातिमा सुगरा की आगोश में आया, है? और आते ही बहन से लिपट गया। जब बहुत देर गुजर गई और सवारी के चलने का वक्त आया तो एक एक बीबी आगे बढ़ी, चाहा कि असगर को गोद में ले ले, लेकिन बच्चा बहन से लिपटा रहा। जब असगर किसी की गोद में नहीं आया तो मक्तल कहता है हुसैन आगे बढ़े और असगर के कान में कुछ कहा। बच्चा उमर के बाप की गोद में आ गया। ज़ैनब ने पूछा कि भैया आपने क्या कहा? क्या कुल इतना कहा कि बेटा अली असगर क्या तीर खाने करबला नहीं चलेगा? अजरुकुमन अल्लाह, अजरुकुमन अल्लाह। 28 रजब को काफिला रवाना हुआ। 3 शाबान को हुसैन वारिद मक्का हुए और 8 ज़िलहज को हुसैन ने मक्का छोड़ा। जब हुसैन मक्का छोड़ रहे थे तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हुसैन के करीब आए, गुजर गए और आके कहने लगे हुसैन हालात साजगार नहीं है, बेहतर होता कि तुम सफर इख्तियार ना करते। कहा कि नहीं मैं सफर तो इख्तियार करूंगा, मैंने तय कर लिया कि मैं सफर इख्तियार करूंगा। कहा अच्छा हुसैन अगर तुमने तय कर लिया कि सफर इख्तियार करोगे तो कम से कम इन बीवियों को यहीं छोड़ दो, इन्हें साथ न ले जाओ।
जैसे ही ये जुमला इब्ने अब्बास की जुबान से निकला, पर्दे के पीछे से आवाज आई कि इब्ने अब्बास बहन को भाई से जुदा करना चाहता है। इब्ने अब्बास, मशीयत इलाही में यह लिखा जा चुका है कि मेरी बहनों के सरों से चादरें छीन ली जाए, मेरे बच्चे कत्ल कर दिया जाए। ये कहकर हुसैन ने सफर इख्तियार किया, मक्के से आगे बढ़े, है ना। चलते चलते एक मकाम पर हुसैन के जुलजना ने चलने से इनकार किया। दूसरी तकरीर है ना, और 2 मुहर्रम की तारीख थी। तो 2 मुहर्रम की तारीख थी कि जब हुसैन के जुलजना ने चलने से इनकार किया। उस मकाम पर हुसैन ने कई सवारियां बदली। जब कोई सवारी आगे ना बढ़ी तो एक मर्तबा पुकार के कहने लगे, भैया अब्बास जरा अहले करिया को बुलाकर लाओ, इन बस्ती वालों को बुलाकर लाओ। अब्बास गए, बस्ती वालों को बुलाकर लाए। बस्ती वाले आए और नबी के नवासे को घेर के खड़े हो गए। हुसैन ने पूछा कि बस्ती वालों ये बतलाओ कि इस जमीन का नाम क्या है। किसी ने कहा कि फर्जंद रसूल युकालु लहा नैनवा, इसका एक नाम नैनवा है। का कोई और नाम? कहा कि युकालु लहा गाजरिया, इसका एक नाम गाजरिया है। कहा कोई और नाम? एक बूढ़ा आगे बढ़ा और रो के कहने लगा कि नबी के नवासे युकालु लहा करबला। फर्जंद रसूल, इस जमीन का एक नाम करबला भी है। बेइख्तियार हुसैन की जुबान से निकला, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कर्ब व इब्तिला की मंजिल है, यही वो जमीन है जिस जमीन पर हमारे बच्चे ज़िबा कर दिए जाएंगे। यही वो जमीन है जिस जमीन पर सैतानियों के सरों से चादरें खींच ली जाएगी। भैया अब्बास, खैमे नस्ब करो। अब्बास ने खैमे नस्ब किए। जब खैमे नस्ब हो गए ना, तो मक्बल लिखता है कि शहजादी सकीना शहजादी ज़ैनब की गोद में थी। खैमे नस्ब हो गए, अब्बास की निगरानी में खैमे नस्ब हो गए, और अब शहजादी ज़ैनब सकीना को गोद में लेकर खैमे में दाखिल हुई और जमीन पर बैठ गए। कुछ लम्हा गुजरा होगा कि एक सुर्ख आंधी चली और वो सुर्ख मट्टी उड़ उड़कर सकीना के बालों पे जमने लगी। शहजादी ज़ैनब ने घबरा कर कहा कि फिजा, जरा मेरे भैया हुसैन को तो बुला। हुसैन आए। ज़ैनब ने पुकार के कहा कि भैया ये कौन सी जमीन है कि जब जहाँ हवा चलती है, सुर्ख आंधी चलती है, तो मिट्टी उड़ उड़कर मेरी बेटी सकीना के बालों पे जम जाती है। ये कहकर ज़ैनब ने एक मुट्ठी खाक उठाई, उसे सूंघा और सूंघने के बाद रो के कहने लगी, भैया इस मिट्टी से तो तुम्हारे खून की खुशबू आ रही है। अजरुकुम अल्लाह। भैया भैया इस मिट्टी से तुम्हारे खून की खुशबू आ रही है, तो भैया जितने जल्दी मुमकिन हो सके इस मकान से आगे बढ़ जाओ। ताकि नहीं बहन, नहीं बहन, अब कयामत तक इस जमीन में ठहरना मुकद्दर में है ना। हुसैन खैमे से बाहर आए। हुसैन खैमे से बाहर आए, अब्बास को बुलाया। कहा भैया अब्बास जाओ और जाके अहले करिया को बुला के ले आओ, है ना। 2 मुहर्रम का वाक़या है। बनी असद के लोग आए और हुसैन को घेर के खड़े हो गए। हुसैन ने 60,000 दिरहम में, हुसैन ने 60,000 दिरहम में उस जमीन को खरीदा, और खरीदने के बाद बनी असद के लोगों को वो जमीन हेबा करता दे दी। और जानते हो, जब हुसैन ने वो जमीन जो 60,000 दिरहम में ली थी, जब बनी असद के लोगों से खरीद के उन्हीं को हेबा कर दी, तो कहने लगे कि कुल 3 वसीयतें हैं। ये जमीन मैं तुम्हें हिबा कर रहा हूं और मेरी कुल 3 वसीयतें हैं। पहली वसीयत कि इस जमीन पर खेती न करना, ज़राअत न करना।
दूसरी वसीयत कि अगर मेरा कोई जायर मेरा निशाने कब्र पूछता हुआ आ जाए तो मेरा निशाने कब्र बतलाना और उसे 3 दिन मेहमान रखना। और हुसैन की तीसरी वसीयत सुनोगे, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लेना। कहने लगे कि बनी असद के लोगों, जब यजीद के लोग अपने लाशों को दफना कर चले आए तो तुम हमारे लाशों को दफना देना। कितनी तमन्ना है हुसैन को कि लाशें उड़िया ना पड़े रह जाए, लाशें दफन कर दिया जाए। वसीयत की बनी असद के लोगों से हुसैन ने वसीयत की। बनी असद के लोग जा रहे थे। एक मरतबा हुसैन ने पुकार के कहा कि बनी असद के लोगों जरा अपनी औरतों को भेज दो। बनी असद की औरतें आई और आकर हुसैन को घेर के खड़ी हो गई। एक मरतबा हुसैन ने पुकार के कहा कि बनी असद की औरतों, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, खदीजतुल कुबरा का नवासा हूँ, शहजादी ज़ैनब का भाई हूँ। अगर किसी सबब से तुम्हारे मर्द हमारे लाशों को न दफना सके तो तुम पानी भरने के बहाने आना और हमारे लाशों को दफना देना। कितनी तमन्ना है हुसैन को कि लाशें को दफना दिया जाए। बनी असद की औरतें पलटी। जब बनी असद की औरतें पलट रही थी तो हुसैन ने पुकार के कहा कि बनी असद की औरतों, अपने बच्चों को भेज दो। बनी असद के बच्चे आए, हुसैन को घेर के खड़े हो गए। हुसैन ने बच्चों को निगाह की और पुकार के कहने लगे कि बच्चों, मेरे पास भी तुम जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं असगर का बाप हूँ, मैं सकीना का बाप हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप हमें दफना ना सके तो खेलने के बहाने आना और एक एक मुट्ठी खाक डाल देना। आखिरी जुमला, जब पामाली का वक्त आया तो सबके लाशें उठा लिए गए। अकेला हुसैन का लाशा था जो घोड़े की टापों से पामाल हो रहा था और ज़ैनब रोज़े रसूल का रुख करके कह रही थी कि नाना, आपके जनाजे पर फरिश्तों ने नमाज पढ़ी, ये आपके हुसैन का जनाजा है जो घोड़ों की टापों से पामाल हो रहा।